एक गांव में एक दर्जी रहता था। वह इतने अच्छे कपड़े सिलता था कि वह सालों चलते थे। उस गांव का राजा बड़ा ही दयालु था। एक बार राजा ने कुछ दर्जी को अपने महल में बुलाया। कुछ दिनों बाद राजकुमारी का विवाह था। राजा ने दर्जी को विवाह के अवसर पर राजकुमारी के लिए अच्छे से अच्छे कपड़े बनाने का आदेश दिया। यह विवाह राजकुमारी की मर्जी के खिलाफ हो रहा था। राजकुमारी किसी और से विवाह करना चाहती थी। उसका कपड़े सिलवाने का जरा सा भी मन नहीं था। दर्जी अगले दिन सुबह राजकुमारी के कपड़ों की सिलाई के लिए माप लेने आया। राजकुमारी ने विवाह से बचने के लिए एक योजना बनाई। उसने दर्जी को अपने कक्ष में बुलाया और दासियों को कमरे से बाहर चले जाने का आदेश दे दिया। अब जैसे ही दर्जी ने माप लेना शुरू किया, कुछ ही देर में राजकुमारी जोर जोर से रोने लगी। पूरे महल को सुनाई दे जाए वह इस तरह चिल्लाने लगी। बेचारे दर्जी की डर के मारे जान निकल गई। जब तक दर्जी को कुछ समझ में आता, उससे पहले ही राजकुमारी के कक्ष में सब दौड़े चले आए। सिपाही, दासियां और स्वयं राजा खुद भागते हुए आए। सब इकट्ठे हो गए। राजकुमारी ने रोते हुए दर्जी पर उसको छेने का आरोप लगा दिया। दर्जी बेचारा खड़ा खड़ा कांप रहा था। दर्जी ने रोते रोते राजा को बताया कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन राजा ने उसकी एक ना सुनी। राजा ने दर्जी को कैद करवा लिया और फांसी की सजा सुना दी। इस बात का पता जब दर्जी की पत्नी को चला तो वह भागते हुए राजमहल पहुंची। उसने अपने पति के अच्छे चरित्र के कई प्रमाण दिए। लेकिन राजा को अपनी बेटी के अपमान के सामने और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। राजा ने दर्जी की पत्नी पर तरस खाकर दर्जी के मर जाने के बाद का आजीवन भरण पोषण का भी वादा किया। दर्जी की पत्नी ने राजा का ये प्रस्ताव भी ठुकरा दिया और एक वचन मांगा। राजा ने दर्जी की जिंदगी को छोड़कर जो मांगोगी देने का वचन दिया। तब दर्जी की पत्नी ने बताया कि वह जो भी मांगेगी राजा से अकेले में मांगेगी। उसको दरबार के लोगों पर भरोसा नहीं है। राजा ने दर्जी की पत्नी की बात मान ली और उसको अपने कक्ष में बात करने के लिए बुलाया। तभी कुछ देर में राजा के कक्ष से जोर जोर से रोने की आवाजें आने लगी। सब इकट्ठे हो गए। राजा क्रोध से दिलमिला उठा। तभी दर्जी की पत्नी ने सबको बताया कि राजा ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया है। दरबार में बुजुर्ग राजदरबारी सब राजा को मुल्हा की नजरों से देखने लगे। और अब राजा को पूरी बात समझ में आ गई थी। राजा ने उस निर्दोष दर्जी को रिहा करने का आदेश दे दिया। राजा ने दर्जी और इसकी पत्नी से अनजाने में हुए अपराध की माफी मांगी। और दर्जी की पत्नी ने भी राजा पर लगाए गलत आरोपों की माफी मांगी। दर्जी और उसकी पत्नी दोनों सम्मान के साथ घर पहुंचे और अपनी जिंदगी साथ में हंसी खुशी जीने लगे। इस तरह एक चतुर पत्नी ने अपने पति को गलत आरोपों से भी बचाया और अपने पति की जान भी बचाई। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।